वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज से 2025 का जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करना शुरू किए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और हर दिन आपको 2 बजे के बाद या 2 से 2:30 के बीच में आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसको जो है देख सकते हैं और अपनी पेपर की तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो इसमें आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनके हमें करने हैं वन वर्ड्स लिखने हैं। इनके हमें वन वर्ड्स लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से सेंटेंस के क्या होंगे। पहला लिखा हुआ है अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड। एक व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान नहीं होते हैं, जो ये मानता हो कि भगवान नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? एथिस्ट का प्रयोग करेंगे, थीस्ट का प्रयोग करेंगे, कंटेम्प्रेरी का प्रयोग करेंगे, इनकॉरिजिबल का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा वो आइए हम देख लेते हैं। तो जैसा कि जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं और नास्तिक की इंग्लिश होती है एथिस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है हमारे पास? अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो मानता हो कि भगवान होते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ये तो बहुत ही ईजी है। अभी आप लोगों ने जाना कि ऊपर वाले में जो बिलीव ना करता हो उसे हम क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। और जो बिलीव करता हो उसे हम क्या कहेंगे? थीस्ट कहेंगे। यानी उसको आस्तिक कहते हैं, जो इसको आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास ना करे उसको नास्तिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो कि है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। एक ही समय से संबंधित होना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा वो आइए देख लेते हैं। एक ही समय से संबंधित होना यानी समकालीन होना। समकालीन होने की इंग्लिश इलीगल, फिलैंथ्रोपिस्ट, कंटेम्प्ररी, इनकॉरिजिबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेम्प्ररी यानी समकालीन। समकालीन। और ऊपर जो मैंने बताया है उसको आस्तिक और नास्तिक आप लिख सकते हैं ताकि आपको वो याद रहे। क्वेश्चन नंबर डी पे हम आ जाते हैं। डी हमारा हो जाता है जो कि पूछा है कि दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड। वो जिसे सही ना किया जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं? इलीगल कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, कंपेटेबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इनकॉरिजिबल यानी जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सही ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। अब आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारी स्क्रीन पर है। बताना है हमें दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। वो जो कानून के विरुद्ध हो, वो जो कानून के अपोजिट हो, कंट्रेरी हो, उसको हमें मीनिंग बताना है। तो इलीगल, फिलैंथ्रोपिस्ट, कंपेटेबल और इंडल्जेंस। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इलीगल। कहते क्या हैं? अवैधानिक। अवैधानिक उसे हम कहते हैं अवैधानिक कहते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि लास्ट में हमारे पास क्या है। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो कि होमोफोन्स हैं। ये होमोफोन्स आपके सामने लिखे हुए हैं। करना क्या है इन होमोफोन्स की? करना ये होता है होमोफोन्स में कि इनको आपके कॉपी में या पेपर में जब आता है तो इनको आपको अपनी कॉपी में सेंटेंस बनाने होते हैं। मैं इनकी मीनिंग क्लियर करवा देता हूं और आप लोग जो है सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और इम्पोर्टेंट जो होंगे वो आपके दिमाग में याद होते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रेक। ये ब्रेक लिखा हुआ है। इस ब्रेक का मतलब होता है, पहले वाले ब्रेक का मतलब जो होता है, पहले वाले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना।
आपको इसे तोड़ना सेंटेंस बनाना है। और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रेक जो लिखा हुआ है। दूसरा ब्रेक का मीन्स होता है साइकिल की जो ब्रेक होती है उसको हम कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, जो भी ब्रेक हम यूज करते हैं उसको हम कह सकते हैं साइकिल का ब्रेक हम कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं दूसरा वाला जो लिखा हुआ है। दूसरा का मीन्स क्या होगा? दूसरा में लिखा हुआ है एक्सेस एंड एक्सेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला जो है एक्सेस, पहला जो एक्सेस लिखा है इसका मीन्स होता है पहुंच। इसका मीन्स होता है पहुंच। और जो दूसरा लिखा हुआ है एक्सेस, इसकी मीन्स होता है अधिकता। इसकी मीन्स होता है अधिकता। तो दोनों की मीनिंग मैंने बता दिया है। आप इससे जो है सेंटेंस बनाकर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तीसरा आपका आ जाता है अल्टर एंड अल्टर। इसको भी मैं बता देता हूँ। तो जो पहला वाला अल्टर लिखा है इसका मीन्स होता है वेदी। और जो दूसरा वाला अल्टर लिखा है इसका मीन्स होता है बदलना। दूसरे वाले अल्टर का मतलब होता है बदलना। आइए हम जो है अगले की बात करें, जो कि हमारे पास है एडिशन एंड एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है पहला वाला जो हमारा है उसको हम कहते हैं जोड़। और जो दूसरा वाला हमारा है उसे हम कहते हैं संस्करण। कोई बुक किस संस्करण में प्रकाशित हुई है तो उसको हम कहते हैं संस्करण। इसके बाद में लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ उसकी मीनिंग। यानी ये आपका लिखा है डाई एंड डाई। तो ये हो गया फर्स्ट जो डाई मतलब होता है वो मरना होता है। और दूसरा डाई होता है जिसका मीन्स होता है रंगना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो अगली वीडियो में मैं इसके सेंटेंस को बनवा कर आपके सामने जो है उपस्थित कर दूंगा या आपको इसको दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।